बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं PSY 404 एबनॉर्मल साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन पे डिस्कशन। प्रोबेबली ये जो असाइनमेंट है ये शायद टॉपिक नंबर 23 है, शायद मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ये इसमें से आई हुई है जी, बिल्कुल 23 आपके पास जो है इसमें से आई हुई है। आई एम सॉरी, इस 23 टॉपिक में से आई हुई है आपकी असाइनमेंट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं जो ज़्यादातर साइकोलॉजी के असाइनमेंट इसी तरह से आती हैं। फिर आपने जस्टिफाई करना है कि आपने आइडेंटिफाई किया है तो आपने क्यों आइडेंटिफाई किया है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस है वो है कि एक लड़की है रिहाना जिसका अपने पेरेंट्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया है। तो उसके बाद क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उसके अंदर एंग्री फीलिंग्स आ रही हैं अपने पेरेंट्स को लेके, ठीक है। लेकिन उसे पता है, वो से ये भी वो रियलाइज़ करती है कि अगर वो इस तरह की फीलिंग्स, एग्रेसिव या फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ शो करेगी तो ये फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो क्या करती है, वो बिल्कुल ओपोजिटली जाके पब्लिकली इस तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है जैसे वो बिल्कुल ठीक है और हैप्पी है और उससे इस मैटर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब आपके जो भी अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप तो जानते होंगे, ये सब होता है रिएक्शन फॉर्मेशन में। इसमें क्या होता है कि आप अगर इसकी डेफिनेशंस को देखें, इट काजेज द ईगो टू अनकॉन्शियसली स्विच अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू देयर ऑपोजिट, कि आप बिल्कुल ऑपोजिटली बिहेव करते हो। यहाँ पे भी उन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है कि अगर आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और आप उसके साथ आप उसको स्ट्रांगली डिसलाइक करती हैं, लेकिन आप उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में बिहेव करना और उसके साथ बात करना शुरू कर देते हो। टू हाइड योर फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हो। तो सेम इस तरह से रिहाना भी कर रही हैं। आपने ऊपर से तो बिल्कुल यही लिखना है, डेफिनेशंस वगैरह तो सेम ही होंगी, लेकिन आपने नीचे रिलेट जो करना है वो अपनी अपनी वर्डिंग्स में किया करें। इसलिए मैं रिलेट करके यहाँ लिखती नहीं हूँ। अगर मैं वो भी लिख दूँ तो फिर लोग वही लिख देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसलिए मैं उसे बता देती हूँ कि आपने किस तरह से रिलेट करना है। आपने इस तरह से रिलेट करना है, आई जस्टिफाई दिस एज अ रिहाना इज फेसिंग रिएक्शन फॉर्मेशन। क्यों रिएक्शन फॉर्मेशन वो फेस करी, आप इसको क्यों रिएक्शन फॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन फॉर्मेशन में जिस तरह से होता है कि आप ऑपोजिटली बिहेव करते हो, वही रिहाना भी कर रही है अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए। तो आपने इस तरह से रिलेट कर देना है और कुछ भी नहीं लिखना इसमें। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है केस वो है कि साथ एक लड़का है जो कि 11 साल का है और वो किसी दूसरी सिटी में मूव कर रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। उसके फादर की जॉब किसी दूसरी सिटी में हुई है तो वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन साथ एज आपको पता ही है कि जब 11 साल का बच्चा होता है तो वो फ्रेंड जोन में रहने वाला बच्चा होता है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अटैच है। स्कूल में उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज स्कूल फेलोज़ के साथ, बाकी उसके घर में भी और पड़ोस में भी अच्छे फ्रेंड्स होंगे। तो वो नहीं जाना चाहता किसी और जगह पर, लेकिन वो फिर भी पेरेंट्स के साथ उसे जाना ही है। तो वो हैवी हार्ट के साथ अपने स्कूल फेलोज़ को बाय करता है और वो चला जाता है। लेकिन दूसरी जगह पे जाके उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो ही स्टार्टेड बेड वेटिंग नियरली एवरी नाइट। हर रात वो अपना जो बिस्तर है वो गीला कर देता है। आप लोग समझ तो गए होंगे वो क्या कर देता है। तो इसको क्या है कि ये बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव कर देता है, ये होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन एक ऐसी आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि आप इट लीड टू एन इन्फेंटाइल स्टेज। पर्सन retreats from an upsetting conflict to an early developmental state in which no one is expected to behave maturely or responsible। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन इस किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म को यूटिलाइज करता है, वो क्या करता है कि वो अपनी जो डेवलपमेंटल स्टेज इस वक्त उसकी चल रही होती है उसको छोड़ के वो बहुत पीछे चला जाता है और वहाँ जाके वो इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। मतलब बच्चों की तरह, क्योंकि बचपन में बेड वेटिंग करना एक गलत बात नहीं थी, लेकिन जिस एज में वो है 11 साल का बच्चा अगर कोई बेड वेट करता है तो दैट इज़ समथिंग डिस्टर्बिंग। उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, वो कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। तो आपने इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आप जस्टिफिकेशन में देखें, अ बॉय हु कैन नॉट कोप विद द एंगर ही फील टुवर्ड हिज रिजेक्टिंग मदर रिग्रेसेस
टू इन्फेंटाइल बिहेवियर। तो एक बच्चा जो है वो अपने एंगर से कोप नहीं कर रहा, तो वो इस तरह से क्या करना शुरू कर देता है कि वो अपने कपड़े गंदे रखना और अपनी केयर करना बिल्कुल छोड़ देता है टू अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से इस साथ वाले केस को भी रिलेट करना है रिग्रेशन के साथ और इसके नीचे लिख देना है कि इसलिए आपने रिग्रेशन इसको जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट वन इज एक लड़का है अली, जो जिसने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो जॉब बिल्कुल वो हासिल कर लेगा और वो लोग इसे हायर कर लेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद उसे लेटर मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हायर नहीं किया। इंस्टेड ऑफ शोइंग कि उसकी क्या गलती है, हर्ट फीलिंग, या फिर वो ये रियलाइज़ करे कि उसने कहाँ पे कमी छोड़ी इंटरव्यू में जिसकी वजह से उसे उन्होंने जॉब पे नहीं रखा, वो अपने फ्रेंड्स के सामने ये कहना शुरू कर देता है कि मैं तो इस जॉब में इंटरेस्टेड ही नहीं था, इसीलिए जॉब मैंने खुद छोड़ दी। ठीक है, ये होता है रैशनलाइजेशन में। इसमें आप सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन देती हो। इसमें वो अपने दोस्तों को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उसे जॉब क्यों नहीं मिली, वो खुद को जस्टिफाई कर रहा है बेसिकली। तो इसमें रैशनलाइजेशन में आप सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन देते हो और आप इस तरह से बातें कर रहे हो, जो कि आप इस तरह से रीज़न देते हो जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, अब वो लोगों को ये जाहिर करना चाहता है कि अपनी कमी को रियलाइज़ करने के बजाय वो लोगों को ये कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, इसलिए मैंने सही से इंटरव्यू नहीं दिया। इस किस्म की बातें करना। सेम इस तरह से अगर आप जस्टिफिकेशन में देखो तो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह से एक स्टूडेंट है, उसके पुअर ग्रेड्स आते हैं तो उसका अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, लेकिन वो इंस्टेड ऑफ वो अपनी गलती माने, वो अपने कॉलेजियस और उनके सामने क्लेम करता रहता है कि ग्रेडेड वुड एक्चुअली इंटरफेरेंस विद अ वेल राउंडेड एजुकेशन, कि ग्रेड्स तो इतने ज़रूरी ही नहीं होते, ग्रेड्स की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि हालांकि उसे ये रियलाइज़ करना चाहिए कि क्यों इसके ग्रेड्स कम आए हैं। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ कॉलेज में तो जो टीचर्स हैं उसका कोई मेरे साथ मसला है और ये वो, बस आप खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास हसन, जो 23 साल का है। वो उसने बचपन में अपने फादर के थ्रू फिजिकल अब्यूज़ का उसे सामना करना पड़ रहा है। उस वक्त वो फील करता था पावरलेस, अपने फादर के सामने उसने बोला नहीं, मतलब अपने लिए नहीं उसने आवाज़ उठाई। तो अब क्या है कि अब एट द एज ऑफ 23 हसन के पास वो मेमोरीज ही नहीं है फिजिकल अब्यूज़ की। वो उन्हें इतना डिनाई करता रहा है कि वो रिप्रेस करता रहा है, वो उन्हें अनकॉन्शियस में भेज चुका है। ठीक है, अब उसके पास कॉन्शियसली कोई मेमोरी नहीं है उसके बारे में, लेकिन आल तो उसे याद नहीं है कि उसके फादर उसे फिजिकली अब्यूज़ करते रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके फादर के साथ वैसा रिलेशन नहीं है जो कि एक फादर और सन का होना चाहिए। तो ये सब होता है डिप्रेशन में। इसमें क्या होता है कि आप अपने अनप्लेजेंट, जो कि आपको पसंद नहीं है, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिनको अगर आप एक्सेप्ट करोगे, आप उनको बार बार याद करोगे तो आपके लिए पेनफुल सिचुएशन होगी। ऐसी फीलिंग्स को रिप्रेस कर देता है जो भी पर्सन होता है। इसमें मेनली होता यही है कि फॉर चाइल्डहुड के जो इवेंट्स होते हैं, किसी की डेथ हो गई या ये हो गया, वो आप ये वाले इवेंट्स बिल्कुल आपकी मेमोरी से आउट हो जाते हैं, तो दैट इज़ रिप्रेशन। तो रिप्रेशन से होता क्या है, लोग क्यों ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इससे आपकी एंग्जाइटी फीलिंग रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि आप जो मेमोरी याद करने से आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुख होता है, वो मेमोरी आप अपने अनकॉन्शियस में भेज देते हो। तो इस तरह से डेंजरस और पेनफुल थॉट्स आप की कॉन्शियस में नहीं आती, आपको याद ही नहीं होती, तो उस पेनफुल सिचुएशन से आप बच जाते हो। इस तरह से आपने सेम इसी तरह हसन वाले को भी डिप्रेशन से रिलेट करके लिखना है, जिस तरह से ऊपर मैंने बताया। लास्ट वन इज तैमूर, वो 27 साल का है, वो एग्रेसिव मैन है। ठीक है, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है एंड और फाइट होती है तो वो अपनी ऐसे करता है, ही ट्राइज टू हाइड हिज एग्रेसिव फीलिंग बाय ब्लेमिंग हिज फ्रेंड्स दैट दे आर एक्टिंग एग्रेसिवली टुवर्ड हिम, कि जब कोई लड़ाई वगैरह हो रही होती है तो वहाँ पे एक्चुअली उससे भी गुस्सा आ रहा होता है और वो भी बिहेव कर रहा होता है, लेकिन वो बाद में ऐसा करता है कि वो अपने जिसके साथ लड़ाई हो रही होती है, जिसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर वो शो कर रहे होते हैं, उनको कहना शुरू कर देता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और आप हालांकि वो खुद एग्रेसिवली बिहेव करता है, लेकिन वो दूसरों को कहना शुरू कर देता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और वो कभी भी ये नहीं मानता कि उसने एंग्री फील किया या उसने एग्रेसिव बिहेव किया, बल्कि वो अपनी
इस एक्ट को दूसरों पे ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो ये सब होता है प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन नेम से ही लग रहा है कि आप प्रोजेक्ट कर देते हैं अपनी फीलिंग किसी और पर। प्रोजेक्शन लीड पीपल टू डिस्कस देयर ओन थ्रेटनिंग इम्पल्स बाय एट्रीब्यूटिंग देम टू अदर। दूसरों के साथ रिलेट कर देना, खुद नहीं मानना कि मैंने एग्रेसिवली बिहेव किया, बल्कि कहना कि आप लोग एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो। पर्सन एट्रीब्यूट हिज आर ओन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव मोटिव्स आर डिजायर टू अदर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई है, द एग्जीक्यूटिव हु रिप्रेस्ड हिज डिस्ट्रक्टिव डिजायर मे प्रोजेक्ट हिज एंगर on to his boss and claim that it is actually the boss who is hostile। अच्छा, उसकी अपनी कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव रवैया उसने ऐसा रखा होता है, लेकिन बाद में वो क्या कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं किया, बल्कि बॉस ही हैं जिनको कोई मेरे साथ दुश्मनी है और उनका मेरे साथ ऐसा बिहेवियर है। तो इस तरह से अपनी फीलिंग्स को, अपनी हॉस्टाइल फीलिंग्स को, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दूसरों के साथ एट्रीब्यूट कर देना, दैट इज़ नोन एज अ प्रोजेक्शन। तो ये भी कुछ लोग डिफेंस में, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप देखें तो ये सारे होते क्यों हैं? ये सारे इसलिए होते हैं कि ये आपका अपना माइंड बनाता है, ठीक है, आपकी अपनी होते हैं ये थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये आपका अपना सिस्टम काम करता है ताकि आप सोसाइटी में कोप कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें रिप्रेशन में क्या होता है कि जिस तरह से उस बच्चे के साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ था बचपन में, तो वो क्या होता है, ये जो फीलिंग्स है इनके साथ आप सोसाइटी में आगे नहीं चल सकते, आप अपना ज़िंदगी को आगे लेकर नहीं चलते, आप उसी जगह से स्ट्रक हो जाते हो। तो उनसे कोप करने के लिए हमारा अपना सिस्टम है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, जो कि आप अपनी फीलिंग्स को अनकॉन्शियस में भेज देना, खुद को जस्टिफाई करना, अपने लिए जस्टिफाई करना, गिल्टी महसूस ना करना। जी, सेल्फ जस्टिफाइंग किस लिए होती है कि आप गिल्टी महसूस ना करो, ठीक है। कुछ लोग फिर गिल्ट में आते आते वो खुदकुशी कर लेते हैं, जिस तरह से आपने अक्सर सुना होगा कि मेडिकल स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? अगर अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे तो वो लोग खुदकुशी कर जाते हैं कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। तो ये सब क्यों होता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सब हमें हेल्प करते हैं एक तरह से। तो होप सो आपको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। मैंने अपनी तरफ से जितना एक्सप्लेन मैं कर सकती थी उतना इजी वे में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी GDB या असाइनमेंट के सोल्यूशन में मुलाकात होती है।